तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं भूगोल विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा क्वेश्चन पेपर बताऊँगा ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। कितने क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे देखो परीक्षा में पूछे जाएंगे, किस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, आज मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 12 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा मानव विज्ञान। ठीक है ना, ये प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन कौन सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ज्वालामुखी उद्गार इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो आ नंबर पर ये लिखा है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के मध्य से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन सी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 7 नंबर का, जिसमें कि लिखा कर्क रेखा। ठीक है ना, कर्क रेखा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। रिक्त स्थान पूर्ति आपको कैसे भरनी होगी, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा एडविन हब्बल। ठीक है ना, क्या लिखोगे यहाँ पे एडविन और उसके बाद में आगे लिख दोगे हब्बल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ से लिख लें आप लोग। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं इसको प्यारे विद्यार्थियों, भूपर्पटी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन ने 1912 में किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रतिपादन किया गया था वेगनर के द्वारा। क्या लिखोगे यहाँ पे, वेगनर इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत की मानक यामनोत्तर रेखा पूर्वी देशांतर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत की मानक यामनोत्तर रेखा जो है 82 डिग्री और उसके बाद में देखो 30 और उसके बाद में आगे क्या लिखोगे ई। ठीक है ना, ये पूर्वी देशांतर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते अपन, क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखा भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा भारत का क्षेत्रफल 32 लाख और इसके अलावा 87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है देख सकते हो क्या दे रखा है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है ना इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, इंदिरा और उसके बाद में पॉइंट इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे लिखा प्रशांत महासागर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी मिल जाएगी रिंग ऑफ फायर। ठीक है, सेस्मोग्राफ की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी भूकंपी तरंगों का मापन, जो कि देखो कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, धरातली तरंगों की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिलेगी। तो देखो रेंगने वाली तरंगे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ये लिखा है। म्यांमार की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो भारत का पूर्वी पड़ोसी देश इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर आपका आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लें। सत्य असत्य प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको जो बता रहा हूँ ना मैं, इसी प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इनको अच्छे से देख लें।
पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भूगोल का मुख्य उद्देश्य धरातल की क्षेत्रीय भिन्नताओं को समझना है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। प्राथमिक भूपंख की तरंगें ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों माध्यमों में तीव्र गति से गमन करती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। पेंजा एक प्राचीन विशाल महासागर था। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से असत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। भारत की तटीय कुल रेखा की लंबाई इतनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग एक वाक्य में उत्तर को पूरा कर लो। एक वाक्य उत्तर में पहला क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, भूगोल के किस उपागम में प्रादेशिक विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा प्रादेशिक। उस प्रकार से आपको लिखना होगा प्रादेशिक और उसके बाद में उपागम, ठीक है ना, प्रादेशिक उपागम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातली बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है अधिकेंद्र। क्या लिखोगे यहाँ पे, अधिकेंद्र। प्यारे विद्यार्थियों देखो, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो, स्थल मंडल की सामान्य मोटाई कितनी मानी जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्थल मंडल की सामान्य मोटाई जो है ना, यहाँ से आपको लिखना है 10 से, और उसके अलावा देखो यहाँ पे लिखोगे 100 किलोमीटर, ठीक है ना, 10 से 100 किलोमीटर इसकी मोटाई मानी जाती है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का अक्षांश विस्तार जो है ना 8 क्या लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, 8 डिग्री 4 उत्तर से, क्या लिखोगे 8 डिग्री 4 उत्तर से, और उसके बाद में देखो आगे क्या लिखोगे, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है ना। क्या लिखोगे, बाद में आपको लिखना होगा 37 डिग्री 6 उसके बाद में उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो यहाँ से लिख दोगे उत्तरी, और उसके बाद में आगे लिखना है यहाँ पे खाली जगह में जो है अक्षांश, यहाँ पे आपको लिखना है उत्तरी अक्षांश तक का है, ठीक है। तो मैंने प्यारे बच्चों देखो बता दिया आपको यहाँ तक का। अब अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या लिखोगे यहाँ पे, मैक-मोहन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। क्या लिखोगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें उत्तर प्रदेश प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको छोड़कर नहीं आना है परीक्षाओं में, बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप चलो मैं आपको उन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग अपने इन प्रश्न उत्तरों को नोट कर लो। 100% आने वाले प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के परीक्षाओं के क्वेश्चन है, तो सभी को आप लोग यहाँ से अच्छे से याद कर लो। जैसे कि क्वेश्चन लिखा, भौतिक भूगोल की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा आपको बतानी है, और भूगोल विषय की कोई 2 शाखाओं के नाम आपको लिखने हैं। भूगर्भीय जानकारी के 2 अप्रत्यक्ष स्रोतों के नाम आपको बताने हैं। भूकंपी तरंगें कितने प्रकार की होती है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के पक्ष में कोई 2 परिणाम प्यारे विद्यार्थियों आपको देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, इसको भी देख कर लिख दे आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम आपको बताने हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले आप लोग। भारत की मानक समय रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। और इसके बाद में देखो आप 6 किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अपर्दन और नीचेपण में क्या मूल अंतर है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत के द्वीप समूह के नाम आपको बताने हैं।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख ले पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, भारत भौतिक भूगोल या अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, विषय वस्तु उपागम क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे लो आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा है, आप लोग यहाँ से देख लें। यहाँ से अपना प्यारे बच्चों देखो रह गया था, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर अपन ने देख लिए थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के मुख्य ज्वालामुखी के प्रकारों को आपको लिखना है। और भारत की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक व्यापारिक महत्व के 3 बिंदु आपको बताने हैं। भारत की लंबी तटरेखा के अनेक लाभ आपको बताने हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कायांतरित चट्टानें किस प्रकार की बनती है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा का पूरा देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने बता दिए। प्लेटों की सीमाओं के 3 प्रमुख प्रकार आपको बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले पूरा और याद कर लेना अच्छे से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपके पेपर में मानचित्रकारी पूछा जाएगा। तो इसे प्यारे विद्यार्थियों आप अपने हिसाब से भरना सीख लेना, क्योंकि देखो ये आपके पेपर में परीक्षाओं में ज़रूर आता है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।